हेलो गाइस, एक बार बता दूं मैं आपको, जो हमारा सीरीज चल रही है, ये चल रही है हमारी डीसी मशीन की। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है। और डीसी मशीन में हम पढ़ रहे थे जनरेटर, और जनरेटर में भी हमारा जो सीरीज शंट जनरेटर दोनों हो चुके हैं। ये तीसरा जनरेटर था, ये कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि कंपाउंड जनरेटर ये है हमारे दो तरह के। देखो, एक था हमारा कंपाउंड जनरेटर में जो हुआ है वो है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ये हमारी लास्ट वीडियो थी। मैं बात को बढ़ा नहीं रहा, मैं बात काट गया बीच में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो थी हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और मैंने हिंट दिया था इस जनरेटर को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, 3 हिस्से मैं आज करूंगा एक्सप्लेन। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ही है, मगर इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका डायग्राम तो बिल्कुल सेम है। ये जो डायग्राम है ये हमारी पिछली लास्ट वीडियो का ही है ना। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं। इसमें 2 कॉइल होती हैं, एक शंट कॉइल होती है, एक सीरीज कॉइल होती है। दोनों ही फील्ड कॉइल होती हैं। जो शंट फील्ड कॉइल है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगी होती है, और जो सीरीज कॉइल है ये उसके सीरीज में लगी होती है। ठीक है, तो कम्युलेटिव का जो मीनिंग निकलता है वो ये है कि किसी एक दूसरे का सहयोग करना या हेल्प करना। ठीक है, तो ये जो हमारी कॉइल है दोनों, तो इनमें से बनने वाला फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यानी कि टोटल उसमें क्या होता है, वो फ्लक्स जो फील्ड में हमारा फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो जुड़ जाता है। ओके, अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें दोनों फील्ड कॉइल की जो करंट डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। सेम होगी तो फ्लक्स की डायरेक्शन भी सेम बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, क्योंकि जो उससे पहले हमने वीडियो बनाई थी वो था डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, उसमें इसका उल्टा था। इसमें एक दूसरे की डायरेक्शन करंट की अपोजिट थी, तो उसमें जो डिफरेंस निकल के आता था वो फ्लक्स हमारे काम का था। उसी से हमें ईएमएफ मिलता था, या ये कहिए टर्मिनल वोल्टेज मिलती थी, वो हमें टोटल कम हो जाता था। इसमें हमारा टोटल बढ़ जाता, ज्यादा मिलता है। तो इसमें क्या है, इसके भी 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप में मैं नाम बता दूं पहले, फिर उसका काम बताऊंगा। एक तो होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर, और एक होता है लेवल कंपाउंड जनरेटर, और एक होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। अब हम देखते हैं इसको। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, सर्किट डायग्राम एंड फिजिकली जनरेटर का कंस्ट्रक्शन ये सब सेम होता है। सर्किट डायग्राम भी सेम है, कनेक्शन भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, जो सीरीज कॉइल है इसके जो हम टर्न लपेट करके, टर्न लगा के हम इसको बनाते हैं, बस उसी का सारा खेल है। हम इसके टर्न कम ज्यादा करके हम टोटल फ्लक्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको 3 टाइप से इन्होंने बनाया। एक इस तरीके से इसको डिजाइन किया सीरीज कॉइल को, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हम। सिर्फ सीरीज कॉइल को हमने क्या किया, ऐसे टर्न लगाए गए कि इससे पैदा होने वाली टर्मिनल वोल्टेज वो क्या होगी, वो हो जाएगी जो नो लोड वोल्टेज होती है, उससे जब ज्यादा बनती है तो उसे हम कहते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो नो लोड का मतलब होता है रेटेड वोल्टेज। क्या होता है? रेटेड वोल्टेज। वो तो क्या होता है, इसको मैंने डायग्राम से भी दिखाया है। आप एक बार डायग्राम देखें तो समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये डायग्राम है, और डायग्राम में भी
1 2 3 मैंने 4 दिखा रखे हैं। असल में ये 4 जनरेटर के ग्राफ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये 4 जनरेटर की है। देखिए ए सबका एक जगह आकर पॉइंट मिल रहा हुआ है, और ये हमने लिखा है बी। ए और बी अगर हम कहें तो ये हमारा है ओवर कंपाउंड जनरेटर। देखिए फिर देखिए, ये जो मैंने डॉट डॉट करके लाइन खींची है, इसे कहते हैं नो लोड वोल्टेज। यानी जब जनरेटर के ऊपर कोई लोड नहीं है, उस समय अगर हम टर्मिनल वोल्टेज नापें तो कितनी होगी, 0 से यहां तक। तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की है ये नो लोड वोल्टेज है, यानी कि नो लोड पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगी ये वो है। ठीक है, अब यही से बनती है डेफिनेशन। ओवर कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं, वो होते हैं जो टर्मिनल वोल्टेज जो नो लोड वोल्टेज होती है उससे अगर वो ज्यादा वोल्टेज बनाते हैं तो वो कहलाते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। और इस नो लोड जो डॉट डॉट लाइन है और नो लोड वोल्टेज से के लगभग बराबर बनाते हैं, उतना ही बनाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता, इसलिए हमने मान लिया क्लासिफिकेशन के लिए। तो उसे कहते हैं हम लोग लेवल, यानी कि लेवल में है, न कम है न ज्यादा है, तो उसे कहते हैं हम, मैंने यहां लिखा हुआ भी है, लेवल कंपाउंड जनरेटर। अब आ जाइए तीसरा वाला कौन सा है। अब ये है ए और डी। अब ये क्या होता है, ये हमारा लेवल जो कंपाउंड जनरेटर है उसकी टर्मिनल वोल्टेज से भी ये जब कम बनाता है, या फिर किसी भी जनरेटर की जनरेटेड वोल्टेज है ना, टर्मिनल वोल्टेज या नो लोड वोल्टेज से कम होगी, तो वो कहलाएगा अंडर कंपाउंड जनरेटर। अभी देखो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, ये हमारी क्या है, ये देखो नो लोड वोल्टेज से भी डाउन है। ये लेवल वोल्टेज ए एंड सी लेवल वोल्टेज, ए और डी अंडर वोल्टेज आ गई, अंडर कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये चौथा जो मैंने ग्राफ बनाया है ये असल में हमारा किसका है, ये है हमारा सीरीज जनरेटर का। ठीक है, ये हमारा सीरीज जनरेटर का है, मैंने इसमें बना दिया है क्योंकि ये वोल्टेज बढ़ने पे क्या होता है, इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी 0 हो जाती है। एक टाइम तक तो ठीक है वोल्टेज, पहली बात तो उसे हम बिना लोड के चला ही नहीं सकते। बिना लोड के ये जनरेटर आप चलाएंगे तो उसमें कुछ नहीं बनेगा, वो तो ओपन सर्किट हो गया। सीरीज है ना भाई, जब तक उन्हें हम कहीं लोड देंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे तो सर्किट पूरा नहीं होगा। सर्किट पूरा नहीं होगा तो वो वोल्टेज जनरेट ही नहीं करेगा। तो ये हमारी लोड करंट है। लोड करंट बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, जो भी हमारी वोल्टेज है वो बजाय बढ़ने के कमी होती है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारी 0 हो जाती है। एसी में ये प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे हम देखें ये यहां से लेकर के और यहां तक कुछ तो वोल्टेज बन रही है ना, इसीलिए इसका यूज हम छोटे कामों में करते हैं जहां कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, एक फिक्स वोल्टेज कि इतना वोल्ट, और वहां लोड भी फिक्स होगा, बढ़ेगा नहीं, लोड बढ़ेगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। जो हमारी वोल्टेज है उसकी जनरेटेड वोल्टेज वो हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीरीज का काम हो गया। और हाँ एक बात और बताऊं, ये जो हमारा एडी है, एडी ये असल में शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है, शंट जनरेटर की है, क्योंकि शंट जनरेटर में लगभग कांस्टेंट रहती है वोल्टेज, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे क्या यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होती है, जैसे बैटरी चार्जिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। और जो ये है हमारा ए और बी,
जिसे कहते हैं हम ओवर कंपाउंड जनरेटर, ये काम की चीज है। इसका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां लोड बढ़ने पर भी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कब होता है? जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, दूर भेजनी है बिजली हमें अगर, अब क्या होगा, अगर लोड पड़ेगा तो जो वोल्टेज पैदा हो रही है यानी कि टर्मिनल वोल्टेज वो भी कम हो जाएगी। तो लेकिन जो हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर है, ए एंड बी का जो ग्राफ है, ये क्या कहता है कि लोड पड़ने पे भी, लोड बढ़ने पर भी ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, कम नहीं होगी। इसलिए इसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात इसकी करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। ये लास्ट वीडियो की इक्वेशन है, क्योंकि सेम जनरेटर तो सेम है, मगर इसी को इसके सीरीज क्वाइल के मॉडिफाई करके, टर्न को कम ज्यादा करके, है ना, उस तरीके से 3 टाइप के जनरेटर इन्होंने और निकाल दिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया, हमारा ये क्वाइल तो है ही हमारी, पर मैं आपको बता दूं कि सीरीज क्वाइल की अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी हमारा डिफरेंशियल वो बन जाएगा जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और अगर इसके टर्न कम ज्यादा कर दें तो हमें एक नई चीज मिलेगी जो हमने 3 टाइप में चेंज कर रखा है, जो है बी, सी और डी में। ओके, तो आज की वीडियो में यही है। अब लास्ट वीडियो हमारा आज जनरेटर वाला जो चैप्टर था वो लगभग फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे स्टडी हम किस पे, आर्मेचर के ऊपर, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है वो आर्मेचर है, इतना आसान नहीं है। अब आर्मेचर है, कैसे वर्क करता है, उसकी बाइंडिंग, आर्मेचर रिएक्शन, ना जाने क्या क्या चीजें हैं, कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर, है ना, ये सब आर्मेचर की बाइंडिंग वगैरह कैसे होती है, ये सब आर्मेचर का ही है। आर्मेचर भी अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है। तो अब हम आर्मेचर पर स्टडी करेंगे और डीपली करेंगे, जैसे हमने अभी जनरेटर के ऊपर की है। सब तरह के जनरेटर हमने कोई छोड़ा नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अब नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए आप। ओके।